जय श्री बाबा। यूं तो विश्व में शांति सब चाहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि शांति कैसी होती है। इससे पहले शांति कब थी? किसने इसकी स्थापना की? शांति कैसी होती है और ये कब तक रही? यदि शांति थी तो अब कहाँ गई? उसको किसने भगा दिया? अब वो सामने क्यों नहीं आती? उसके लिए मनुष्य धर धर क्यों भटकता है? कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं आता जाता रहता है। ऐसा कैसे हुआ? क्या अभी शांति फिर दोबारा कभी आ सकेगी? मनुष्य तो पतित हुआ पड़ा है। अरे भैया, अपनी आत्मा को निश्चय करो कि आप एक आत्मा हैं, परम धाम से आई हैं, और आपको ये जो शरीर यहाँ पर मिला है वो एक जन्म का पाठ बजाने के लिए मिला है। और आत्मा का जो स्वधर्म है वही शांति है। आप अपनी आत्मा को जब पहचानने लगेंगे, उसका आभास करने लगेंगे, वो दिखाई नहीं देगी, केवल उसका आभास होगा, उसका एहसास होगा, क्योंकि वो निराकार है। तो जब आप अपनी आत्मा का निश्चय कर लेंगे तो आपको परम शांति मिल जाएगी, क्योंकि निराकार आत्मा निराकार परमात्मा से निरंतर टच में रहती है, उसके करंट में रहती है। इसीलिए आत्मा को शांत स्वरूप कहते हैं। आत्मा का स्वधर्म ही शांत स्वरूप है, वह एकदम शांत रहती है। आप कितनी भी लड़ाई झगड़ा कर लो, मार काट कर लो, कुछ भी कर लो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद तो फिर शांति। मनुष्य कितना भी ऊपड़ खाबड़ हो जाए, कितना भी ऊट पटांग कर ले, कितना भी मारकाट मचा ले, लेकिन लास्ट में उसकी आत्मा उसके शरीर को बिल्कुल ठंडा कर देती है, उसको बैलेंस में ला देती है, उसके आत्मिक स्वरूप में आ जाता है और फिर वो शांत हो जाता है। तो ऐसी शांति तो तुम्हारे अंदर है भैया, कहाँ उसके लिए भटक रहे हो? तमाम गुरु गोसाई न जाने कहाँ कहाँ के, उसने कहा कि वो स्वामी, उसने कहा वो गुरु, उसने कहा वो महाराज जी, वो तो भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं उसको देखने के लिए। किस लिए? कि हमें किसी भी तरीके से हमें प्रभु शांति दो, हे प्रभु शांति दो। अरे भिखमंगे हो क्या? तुम्हें भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया, उसमें आत्मा दी, आत्मा का स्वरूप स्वधर्म शांत स्वरूप बनाया, शांति बनाई, उसके बावजूद भी दर दर जाके भटक रहे हो और तुम शांति की भीख मांगते हो। नहीं, शांति को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानोगे तो शांति सब अपने आप खुद ब खुद आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। ओम शांति।